बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बेटा। इसके अब आगे 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। -1 के मैंने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं कह देता हूँ लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। अब बेटा क्यूब क्योंकि पावर 3 को कहते हैं तो क्यूब रूट है ये 1/3 हो जाएगा। अगर ये होता स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो ये आ जाता -1 की पावर 1/2। अब बेटा यहाँ पे क्यूब रूट था इसलिए -1 की पावर मैंने लिख दिया 1/3। अब मैं दोनों साइडों पे क्यूब ले लेता हूँ तो x³ इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3 ज़रबे 3। ये क्यूब वाला 3 है और ये 1/3 पावर है। 3 से 3 कैंसिल तो ये आ जाएगा x³ इज इक्वल टू -1। -1 को इधर लाते हैं, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने -1 के क्यूब रूट्स निकालने हैं तो आप लिख सकते हैं इसको x³ + 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। a³ + b³ पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब ये बन रहा है तो यह फार्मूला खोल दें। ये बन जाएगा बेटा a + b फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b² सेकेंड टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, वही मैंने लिख दिया। अब बेटा ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब है या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है। आइदर x + 1 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। +1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो x + 1 इज इक्वल टू 0 ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 - 1। तो x का यहाँ से आंसर आ गया -1। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर a जो है वो 1 के बराबर है, a x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट -1 के बराबर है और c जो है वो 1 के बराबर है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac / 2a। b बेटा है जी 1 ± √-1 का स्क्वायर। b है बेटा -1, ये माइनस फार्मूले वाला और ये -1 b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a है जी 1 और c भी है बेटा 1 / 2a। a है जी बेटा 1। x इज इक्वल टू -1 ± √-1 का स्क्वायर आ गया 1 -4ac 4 × 1 ये आ जाएगा -4/2। ठीक हो गया बेटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू 1 ± √-3/2। ठीक हो गया बेटा। अब ये दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये मैं दोनों अलग कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 1 + √-3/2 और x इज इक्वल टू 1 -√-3/2। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद x इज इक्वल टू -1 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -√-3/2।
यहाँ से बेटा हमने -1 कॉमन लिया, इस -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास वही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह इसमें भी आप -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा -1, ये माइनस बाहर आ गया तो बच जाएगा प्लस √-3/2 x इज इक्वल टू -1, ये अलहदा कर लें और अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है उसका मैं अलहदा लिख देता हूँ, -1 -√-3/2 और ये -1 भी मैं अलहदा कर लेता हूँ और अंदर वाली टर्म को मैं अलहदा लिख देता हूँ, -1 प्लस √-3/2 x इज इक्वल टू। अब बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला सारा, ये वाली चीज़ ये होती है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह ये अंदर वाली जो टर्म है -1 प्लस √-3/2 ये बराबर होती है ओमेगा के बराबर, x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक हो गया बेटा। यहाँ से बेटा मेरे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आते हैं वो आते हैं बेटा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगला पार्ट है बेटा मैंने क्यूब रूट्स निकालने हैं 8 के, तो वही तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसको लिख देता हूँ बेटा मैं, x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, क्यूब लेंगे दोनों साइडों पे, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा क्योंकि इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर क्यूब आ गया, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x का क्यूब -2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। सही होगा बेटा। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, नहीं आता तो यहाँ से देख के आप याद कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले बना हुआ है, पहली टर्म का क्यूब माइनस दूसरी टर्म का क्यूब, यह आ जाएगा a माइनस बी इंटू पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म है यहाँ पे हमारी x प्लस दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 2 प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका आंसर आ रहा है 0, तो इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा तो x हो गया बेटा 2 का, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। a है जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1, b कोफिशिएंट ऑफ x है जो है जी 2 और c है बेटा यहाँ पे 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 4 ओवर 2 इंटू ए की जगह आ गया 1। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया 4 -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आ जाएगा 4 4 16 ओवर 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं बेटा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 ये आ जाएगा बेटा -12 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 4 क्रॉस 3 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो ये 2 बन जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा -3 ओवर 2। फिर बेटा समझ नहीं लगी तो ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर देता हूँ दोबारा ही, -2 प्लस माइनस हम 4 अलहदा कर लेते हैं और -3 अलहदा कर लेते हैं, ओवर 2 वैसे का वैसे ही लिखा रहा। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा
और बाकी √-3 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे बेटा दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो इनको अलग-अलग कर लेते हैं। -2 + 2 √-3/2 r x = -2 -2 √-3/2। अब बेटा यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा -1 + √-3/2। इसी तरह यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन लेता हूँ, -1 -√-3/2। अब बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल नहीं कर देना। -1 + √-3/2 ये वाली जो चीज़ है बेटा, अब दरम्यान में प्लस आया हुआ है तो ये बराबर होगी ओमेगा के, और जो ये वाली चीज़ है -1 -√-3/2 दरम्यान में माइनस आया हुआ है तो ये चीज़ होगी ओमेगा स्क्वायर। तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास आती हैं बेटा, x = 2 ओमेगा और दूसरी आती है जी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आते हैं वो हैं बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर और एक ये तीसरे वाला 2। इसके बाद अब हम निकालते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो जिस तरह हमने पहले किया, मैं लिखता हूँ लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो x आ जाएगा -27, इसकी पावर होगी जी 1/3। आप दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे, x³ = -27, इसकी पावर 1/3 और क्यूब का 3 से 3 कैंसल, तो x³ बन जाएगा जी बेटा -27। -27 इधर आएगा, दूसरी साइड पे +27 हो जाएगा =0। इसको मैं लिख सकता हूँ x³ + 27 को x³ + 3 का क्यूब यानी 3 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आंसर 27 ही आता है। अब ये a³ + b³, ये फार्मूला नहीं बन रहा बेटा, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। वही फार्मूला बनाते हैं हम यहाँ पे, a³ + b³, ये बन जाएगा a + b पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म जो 3 है इनटू पहली टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करना है पहली और दूसरी टर्म को x × 3 प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर = 0। x + 3 × x² - 3x + 9 = 0। ठीक हो गया बेटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब है कि या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाला टर्म 0 होगी। इधर x + 3 = 0 और x² - 3x + 9 = 0। अब +3 दूसरी साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 - 3 ये आंसर आ जाएगा -3 ही। तो क्यूब रूट ऑफ -27 जो पहला रूट आता है वो आ गया जी -3। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू -3 है x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू जो है वो 9 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = b की वैल्यू यहाँ पर -3, ये आपने पैक करके रखनी है, वैल्यू पैरेंथेसिस में लानी है क्योंकि बाहर भी माइनस फार्मूले वाला, ये कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए। प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b है यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4a है यहाँ पर 1 और c है यहाँ पर 9/2a है बेटा यहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व करते जाना है। x = माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर 9 4 = 36/2।
x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36, ये आ जाएगा -27/2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब बेटा जो अंडर रूट के अंदर 9 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का 3, ये आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया -3/2। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से मुझे मिल रहे हैं दो रूट्स, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इनको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट -3/2, और दूसरा रूट मेरा बनता है जी 3 अंडर रूट -3/2। ठीक हो गया बेटा। x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर -3 कॉमन लूँ तो यहाँ भी बचेगा -1 माइनस, यहाँ भी माइनस बचेगा अंडर रूट -3/2, और x इज इक्वल टू, यहाँ से भी मैं -3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा जी पहले -1 और यहाँ से बचेगा +1, क्योंकि माइनस कॉमन हो के बाहर आ गया, 3 भी बाहर चला गया, अंडर रूट -3/2। अब बेटा ये वाला वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर, और -1 प्लस अंडर रूट -3/2 ये चीज़ बन रही है ओमेगा। प्लस वाला ओमेगा होता है और अगर दरम्यान में माइनस आ रहा हो तो ये होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर। -3 मैंने इसलिए कॉमन लिया था 3 की बजाय, ताकि मैं इसको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बना सकूं। तो x का मेरा जो ये रूट आएगा, एक आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर और दूसरा आएगा -3 ओमेगा। तो मेरे पास जो क्यूब रूट्स आ जाते हैं -27 के बेटा, वो मैं लिख लेता हूँ। क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ये वाला, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर ये वाला। अब बेटा यहाँ पे देखें तो एक्स क्यूब की पावर जो है वो 3 है, जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स आएंगे, पावर 3 है तो 3 रूट्स ही आएंगे। उसके बाद हमने निकालने हैं जी क्यूब रूट्स ऑफ 64, ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट ही बनता है। तो मैं लेट करता हूँ कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। x इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट है तो 64 की पावर आ जाएगी बेटा 1/3, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 आता। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों साइडों पे क्यूब लेता हूँ, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्यूब की वजह से, तो ये बचेगा 64। इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लाता हूँ, -64 बन गया और यह हो गया इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x का क्यूब, 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 ही आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बेटा आप जानते हैं, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया बेटा। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी के, यानी x माइनस 4 के, इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर है यहाँ पे हमारा x का स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस ए बी, यानी आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को भी और x को भी, प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है बेटा यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वेयर आ जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 4x और उसके बाद 4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, रूट्स निकालने हैं x के, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों टर्म्स, तो इसका मतलब है या तो ये वाली चीज़ 0 है या फिर ये वाली 0 है। इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो x आ जाएगा जी 4। और ये वाली साइड सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जी क्वाड्रेटिक फार्मूला की। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें चाहिए a b और c की वैल्यूज़। a है जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे है जी 1, b है जी कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पे 4 और c जो है यहाँ पे है जी बेटा 16। उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 4। बेटा वैल्यूज़ कोशिश किया करें कि हमेशा पैरेंथेसिस में पुट किया करें, इस तरह आपकी सिंबल की गलती नहीं होगी और आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक ही आएगा। बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है बेटा 1 और सी है जी 16 ओवर 2a बेटा है यहाँ पे 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ गया जी बेटा 16 माइनस 16 4 आर 64 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64, ये आ गया बेटा माइनस 48 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब बेटा 48 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 16 क्रॉस 3, ये माइनस जैसे पहले था वैसे लिख दिया ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 16 बन जाएगा जी 4 और अंडर रूट रहेगा जी माइनस 3 ओवर 2। ठीक हो गया बेटा। x इज इक्वल टू 4 कॉमन लेने यहाँ से बचेगा जी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। सही हो गया बेटा। अब यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दोनों में लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। इस जगह पर बेटा, इस जगह पर प्लस और इस जगह पर माइनस, बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल ही ठीक है, एक जैसे ही है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। अब माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 ये होता है बेटा ओमेगा के बराबर, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 होता है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये बन जाएगा जी 4 ओमेगा और ये बन जाएगा जी 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट्स आ जाते हैं 64 के, वो आ जाते हैं बेटा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इस होल की पावर है जी 7। इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। 1 माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर है जी 7 इज इक्वल टू 1 माइनस बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है 0 के। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा जी माइनस का। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, होल की पावर हो जाएगी बेटा 7, माइनस माइनस बेटा हो जाएगा +1 रेज टू पावर 7, 1 + 1 2 की पावर 7। 2 को आप 7 मरतबा ज़रब करेंगे, 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब है 2 को 7 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी 128। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह जो है ना हमने पार्ट 1 अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, आसानी से कर। तो पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है बेटा 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो 1 माइनस, इन दो में से आप बेटा -3 ले लें कॉमन, तो इधर बच जाएगा ओमेगा, माइनस बाहर गया, इधर बच जाएगा प्लस और इधर बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। अब बेटा यहाँ पे भी हमने देखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के। इनको आपने बेटा ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखना है। 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया -1 होल की पावर 5। ठीक हो गया बेटा। 1 माइनस
प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3, 1 + 3 होल की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 का मतलब ये है बेटा, आपने 4 को 5 टाइम्स, 4 को 5 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये आंसर आता है 1024। पार्ट 2 के बाद बेटा पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 है जी 9 + 4 ओमेगा, इस W को मैं ओमेगा पढ़ रहा हूँ, +4 ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो जैसे हमने पहले किया 9 और यहाँ से हम ले लेते हैं 4 कॉमन, ये आखिरी वाली दो टर्म्स में से, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। अब यहाँ पे भी हमने देखा था बेटा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है वो है जी -1 के बराबर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 9 + 4 इसकी जगह आ गया -1 होल की पावर 3 या होल का क्यूब। 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, पावर 3 इज इक्वल टू 9 - 4 आ गया 5, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा बेटा 125। पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है बेटा 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये पहले वाली जो पैरेंथेसिस है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब 2 + 2 ओमेगा में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 और आगे बच जाएगा ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने कर दीजिए ब्रैकेट बंद। ये पहले वाली पैरेंथेसिस होगी सॉल्व। दूसरी पे आते हैं। दूसरी का मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 3 ओमेगा स्क्वायर को मैं लिखता हूँ पहले और -3 ओमेगा को लिखता हूँ बाद में। अब बेटा यहाँ पर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, तो 1 + ओमेगा बराबर होगा बेटा -ओमेगा स्क्वायर के। ठीक हो गया बेटा, क्योंकि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 1 + ओमेगा की जगह आ गया -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से बेटा मैं 3 कॉमन लेता हूँ पहली दो टर्म में से, तो पहले बच जाएगा 1 और आगे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, यहाँ से ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई होगा -ओमेगा स्क्वायर से तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -ओमेगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है -ओमेगा। ठीक हो गया बेटा, उसके बाद है -3 ओमेगा, ये मैंने वैसे लिख दिया, -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। ठीक हो गया बेटा, -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा -6 ओमेगा। ठीक हो गया बेटा, समझ लग रही है। उसके बाद -2 -6 ये मैं रद्द कर लेता हूँ, ये दोनों ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये रद्द कर लेता हूँ। सॉरी बेटा, यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये साथ ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं ऊपर भी करेक्शन कर देता हूँ, -4 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा बेटा ओमेगा क्यूब। बेटा ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 1, तो यहाँ पे आपने ओमेगा क्यूब की जगह लिख देना है जी 1, तो आपका आंसर आ जाएगा एंड में जाके 24। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 4 के बाद बेटा पार्ट 5 है हमारे पास, -1 + √-3 होल की पावर 6 प्लस -1 - √-3 होल की पावर 6। बेटा
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओमेगा होता है बेटा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक हो गया बेटा। अगर इस जगह पे प्लस हो तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, और अगर इसी जगह पर माइनस हो तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। -1 माइनस अंडर रूट -3/2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3। यहाँ पे भी 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3। अब बेटा यहाँ पे देखें, -1 प्लस अंडर रूट -3 यही चीज़ है, और ये बराबर है 2 ओमेगा के, और यहाँ पे है -1 माइनस अंडर रूट -3 ये चीज़ है, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 ओमेगा होल की पावर 6 प्लस यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर अलग अलग ही आएंगी। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ठीक हो गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया बेटा। 2 की पावर 6 कॉमन है, वो आप बाहर निकाल लें, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो होता है 1। इसी चीज़ को अब हम इस्तेमाल करेंगे। 2 की पावर 6। अब बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 2 6। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आगे मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 12। ठीक हो गया बेटा। ये वही चीज़ लिखी। ओमेगा क्यूब अब क्योंकि 1 है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिखी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 है तो 1 की पावर 4। अब बेटा 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए प्लस पावर होनी चाहिए। प्लस पावर कितनी मर्जी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए, आंसर 1 नहीं आएगा। 1 इधर भी और इधर भी। 2 की पावर 6 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 6 और 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। अब बेटा इन दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, यानी 2 2 दोनों जगह पर सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, 6 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि आपने 2 को 7 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आता है बेटा 128। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 5 हमने कर लिया अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से। पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 है बेटा -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल की पावर 9। अब इस एक्सरसाइज में बेटा आपको 3 वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, और आपको ये भी पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और एक और चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर बेटा आप ओमेगा की वैल्यू याद करें, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। यहाँ पे प्लस हो तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। ठीक हो गया बेटा। अब इस चीज़ को आप गौर से देखें, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 ये ओमेगा की वैल्यू, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर भी आ जाएगी 9। ओमेगा की पावर 9 प्लस 2 9 18। ठीक हो गया बेटा। अब ओमेगा में तो आ गया, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है बेटा कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, तो इसको हम ओमेगा क्यूब में लिखने की कोशिश करते हैं। ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 3 9 हो जाएगा बेटा। इसी तरह ओमेगा की पावर 18 है तो ओमेगा क्यूब की पावर
6। ठीक हो गया बेटा, 3 6 आर 18 हो जाएगा। ये वही चीज़ आ जाएगी। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 का क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 6, 1 की पावर 6। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो पॉजिटिव, 1 से लेकर आगे जितना मर्जी नंबर हो जाए, तो इसका आंसर 1 नहीं आता है। 1 + 1 = 2। पार्ट 7 है बेटा, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। इसको सॉल्व करना है। ओमेगा की पावर 37 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा और ओमेगा की पावर 36। ये दोनों ऐड होगी पावर तो दोबारा 37 ही बन जाना है। बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ओमेगा ओमेगा सेम है। इसी तरह मैं ओमेगा 38 को लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 36। 2 + 36 38 ही बन जाएगा -5। ओमेगा 36 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 36 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब पावर 12 -5। ठीक हो गया बेटा। अब ओमेगा क्यूब की पावर ही मैंने लिखा दोनों जगह पे, इधर भी 12 लिखा, इधर भी 12 लिखा। ये इसलिए लिखा कि बेटा मुझे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है कि ये 1 के बराबर होती है। तो इस तरह ये मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लूँगा। ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1 पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू है जी 1 पावर 12 -5। ओमेगा 1 की पावर 12, बेटा 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए पॉजिटिव, इसका आंसर 1 नहीं आना है। प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 12, इसका आंसर भी 1 नहीं आना है -5। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा -5। अब आपने पढ़ा था, पहले देखा 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के बराबर होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक हो गया बेटा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है जी -1 -5 -1 -5 ये हो जाएगा बेटा -6 के बराबर। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 7 हो गया हमारा। पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 8 है बेटा ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -13 को 1 ओवर ओमेगा की पावर 13, ये हो जाएगी प्लस। इसी तरह ओमेगा की पावर -17 को बटे के नीचे लाएंगे तो ये भी हो जाएगी प्लस। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है तो ओमेगा क्यूब को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा और ओमेगा की पावर 12 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17 को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 15। ठीक हो गया बेटा। इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा की पावर 12 को मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 15 को मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 5। अब बेटा मैं दोनों ओमेगा क्यूब में क्यों लिखे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है कि ये होती है जी 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू है जी 1 पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 और इसकी पावर आ गई जी 5। 1 ओवर ओमेगा 1 की पावर 4 भी आएगी जी बेटा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 5 भी आएगी जी 1। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा ही आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी एलसीएम लेके। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब। उसके बाद ओमेगा यहाँ पे है ओमेगा क्यूब तो इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ है ओमेगा क्यूब तो बचेगा ओमेगा, क्योंकि आपने ओमेगा स्क्वायर को ला के डिवाइड करना है ओमेगा क्यूब के नीचे, जो बचेगा वही आपने ऊपर लिखना है। एलसीएम वाला तरीका सिंपल जो आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है बेटा 0 के बराबर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक हो गया बेटा। तो
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई -1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा 1, जिसे हमने पहले देखा। -1/1 तो ये आ जाएगा बेटा -1। तो इस तरह बेटा हमारा पार्ट 8 भी मुकम्मल हुआ। हमें क्वेश्चन 3 है कि प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ω/y इंटू x + ω²y। तो ये मैंने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं निकालूंगा, फाइंड आउट करूँगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ पहले। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि ये जो दो आखिरी वाले दो टर्म्स हैं x + ω/y और x + ω²y, इनको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। तो इसलिए इनको अलहदा करने के लिए मैंने लगा दी यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट और x को पहले मल्टीप्लाई किया x + ω² के साथ, और दूसरी दफ़ा मैंने ω/y को मल्टीप्लाई किया x + ω² के साथ। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद x + y वैसे का वैसे रहा और ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई हो गया x के साथ तो x² ω²xy, ω/y मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ω/xy प्लस ω/y मल्टीप्लाई होगा ω² के साथ तो ω³ y²। अगला स्टेप करते हैं x + y इंटू x² प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से xy है कॉमन, तो पहले बचेगा ω² और आगे बचेगा ओमेगा और बाकी xy दोनों में कॉमन है तो ये मैंने लिख दिया बाहर, प्लस ω³ y²। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू x + y इंटू x²। बेटा ओमेगा प्लस ω² बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूँ -1xy प्लस, और ω³ होता है 1 के बराबर, ω³ की जगह मैंने 1 पुट कर दिया इंटू y² इज इक्वल टू x + y इंटू x² -xy प्लस y²। अब बेटा गौर से देखें, ये फार्मूला बन रहा है x + y इंटू x² - xy प्लस y², और ये फार्मूला बराबर होता है x³ प्लस y³ के, और ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के x³ प्लस y³। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई तो लिख दें 10 प्रूव्ड। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया हमने आसानी से, बड़े मज़े से। अब क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है जी, प्रूव दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू x + ω/y + ω² इंटू x + ω² + ω/z। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दो टर्म्स को आपस में कर देता हूँ जी मल्टीप्लाई, x + y + z, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इन दोनों को हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x + ω² प्लस ω/z के साथ, उसके बाद ω/y को मल्टीप्लाई करेंगे x + ω² प्लस ω/z के साथ, उसके बाद हम ω²z को मल्टीप्लाई करेंगे x + ω²y प्लस ω/z के साथ। ठीक हो गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, x + y + z मैंने ऐसे ही लिख लिया जैसे लिखा हुआ है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा x² प्लस ω²xy प्लस ω/xz। ω/y को मल्टीप्लाई किया अंदर, प्लस ω/xy प्लस ω³ प्लस ω²yz। ये आपने तवज्जो से बस मल्टीप्लाई करते जाना है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ω²zx प्लस ω⁴yz प्लस ω³ ठीक हो गया बेटा। के बाद बेटा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x + y + z इंटू x² प्लस
एक्स वाई बेटा एक ये खड़ा है और एक ये खड़ा है, ये वाला और ये वाला, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद वाई जी वाले, ये मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ, एक ये खड़ा है और उसके बाद एक ये खड़ा है, तो इनको कंबाइन कर देते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 जी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जी एक्स या एक्स जी, एक ये खड़ा है, मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ, और एक ये खड़ा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बचा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 का मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक हो गया बेटा, इंटू वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर भी वैसे ही लिख दिया, और उसके बाद ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, उस एक्स स्क्वायर बाकी भी वैसे ही लिखा रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ, ओमेगा वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 साथ वाई स्क्वायर, ये डॉट का मतलब है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 डॉट जेड स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया जी -1 एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 के बराबर है, जब भी मैंने बताया, तो यहाँ भी -1 पुट कर दिया, वाई जेड आगे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये भी बेटा मैंने -1 के बराबर पुट कर दिया, एक्स जी 1 मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ तो वाई स्क्वायर ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर के साथ तो जेड स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बेटा मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब ये बेटा फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी, ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जी, और यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 4 का जो प्रूव था वो भी कर लिया, तो एंड में आपने लिख देना है प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 भी हमने आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है बेटा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, ये आगे जा रहा है 2n फैक्टर्स तक। अब ये आगे जा रहा है का क्या मतलब है कि पहले पावर थी ओमेगा की 1, उसके बाद हुई 2 के बाद हुई 4 के बाद हुई 8, यानी हर दफ़ा आप डबल करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से आगे आएगा 16, 16 से आगे आएगा 32, तो 8, 16, 32, 64 ये आगे इस तरह चलता जाएगा, क्योंकि 2n फैक्टर्स तक इसने आगे जाना है।
अब ये शुरू वाला 1 प्लस होता रहेगा सब के साथ साथ। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो मैंने अब आपको समझा दिया कि ये 2n फैक्टर्स तक जाना है और इन सब का जो प्रोडक्ट आना है वो आना है जी 1। अब एक चीज़ जो समझने वाली और रहती है वो ये है कि 2n फैक्टर्स क्या होते हैं। 2n को मैं अलग समझाता हूँ और फैक्टर्स को मैं अलग समझाता हूँ। फैक्टर्स क्या होता है बेटा? फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर दे तो वो उसका फैक्टर होती है। मिसाल के तौर पर 4 है, 4 को जो है ना वो 2 पूरा पूरा तकसीम करता है। 4/2 क्या आएगा बेटा? 2। या आपने बचपन में जिस तरह किया होगा 4 अंदर है तो दो आपने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4, रिमाइंडर क्या आया? 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो जो नंबर आप डिवाइड करवा रहे हैं वो उसका होता है जी फैक्टर। या इसको इस तरह भी लिखते हैं बाज़ औक़ात 2 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी यही पता चल रहा है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 4। तो इसका मतलब है 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। अब यही चीज़ है यहाँ पे, ये जो टर्म्स हैं ये 2n फैक्टर्स तक हैं। 2n का मतलब है n कोई भी नंबर है, 5 10 इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये टर्म्स 2n है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है वो आता है जी 1। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बेटा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मैं ऐसे ही लिख दूँगा। और 1 प्लस ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसको मैं ले देता हूँ ओमेगा और ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 को मैं लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 6 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। इसको बेटा आप सॉल्व करते जाएं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और ये जाएगा जी 2n फैक्टर्स तक। अच्छा बेटा, अब आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किस चीज़ के? 1 के। ठीक हो गया बेटा। तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे। अगले स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया जी बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 और इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 नहीं होता है। तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जा रहा है जी 2n फैक्टर्स तक। बेटा आप जानते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा होता है वो होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है बेटा। तो जहाँ जहाँ 1 प्लस ओमेगा है वहाँ हम लिख देते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा बेटा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप जानते हैं बराबर होता है बेटा जी माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ भी और यहाँ भी मैं माइनस ओमेगा पुट कर देता हूँ। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस ओमेगा। ठीक हो गया बेटा। ये वाले दो फैक्टर्स मैं अलग सॉल्व करता हूँ और ये वाले दो फैक्टर्स मैं अलग सॉल्व करता हूँ। अब जो टोटल फैक्टर्स हैं हमारे पास वो है जी 2n फैक्टर्स। अब दो फैक्टर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह आगे भी सारे दो आते जाएंगे। तो 2 तो मैंने कर लिया अलहदा, तो यहाँ बच जाएगा n फैक्टर्स। ठीक हो गया बेटा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा जी प्लस ओमेगा क्यूब, और यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, इधर भी आ जाएगा जी प्लस ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन जी n फैक्टर्स। ओमेगा क्यूब की वैल्यू जी 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जी 1 अप टू सो ऑन जी n फैक्टर्स। 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है जी n तक, तो 1 की पावर हो जाएगी जी n। अब 1 को आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है बेटा? 1 है। और यही थी हमारी राइट हैंड साइड।
तो हमने प्रूव कर लिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आई है जी राइट हैंड साइड के बराबर। तो आखिर में आपने लिख देना है 10 प्रूव्ड लिख दें या हेंस प्रूव्ड लिख दें। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 5 भी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 2.2 अच्छे तरीके से समझा सकूं, आसानी से समझा सकूं। किसी किस्म की कोई तजवीज़ है या कुछ और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।